इन्होंने हिंदू हिंसक होता है चिन्हित करके मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं, चिन्हित करके महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, चिन्हित करके हत्याएं हो रही हैं। नेताजी, अगर बांग्लादेश की बात करें तो जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं के साथ वहां पर बर्बरता की जा रही है, तमाम, हालांकि शेख हसीना का बयान आया, उन्होंने कहा कि हमारे पिता का वहां पर अपमान किया गया है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़ी दुखद स्थिति है कि भारत के अगल बगल बड़ी एक खराब स्थिति चल रही है और उससे ज्यादा दुखद स्थिति ये है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो हो रहा है, इसकी कितनी निंदा की जाए, शब्द नहीं है कि आज वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। यही हालत पाकिस्तान की है, यही हालत बांग्लादेश की है। लेकिन उससे ज्यादा दुखद स्थिति ये है कि हमारे देश के ये जो बड़े नेता हैं, ये मौन है। ये कुछ कर तो सकते नहीं, लेकिन संवेदना का एक शब्द भी व्यक्त नहीं करते। जैसे आज तक राहुल गांधी का हर विषय में बोलते हैं, लीडर अपोजिशन भी है, लेकिन एक भी ट्वीट उनका बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में नहीं आया। और बल्कि आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले इन्होंने हिंदू हिंसक होता है एक बयान दिया था, जो ये चुनावी शोर शराबे में दब गया। और जब एकमात्र देश, हिंदू देश तो नहीं है क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, लेकिन सबसे अधिक संख्या अगर किसी देश में है हिंदुओं की, तो भारत में है। और भारत के लीडर जब कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, तो उससे ऐसी ताकतें जो इस समय बांग्लादेश के अंदर काम कर रही हैं, चिन्हित करके मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं, चिन्हित करके महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, चिन्हित करके हत्याएं हो रही हैं, ऐसे में इनका ये जो बयान है कि हिंदू हिंसक होता है, ऐसी ताकतों को बल देता है। और ये दुर्भाग्य है, और इस पर इस देश के लोगों को बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये देश की जितनी जिम्मेदारी मोदी जी की बनती है, या भारतीय जनता पार्टी की बनती है, या आम नागरिक की बनती है, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष के नेताओं की बनती है। और विपक्ष आज एकदम मौन है। आपने विपक्ष की बात की, जिस तरीके से सदन में देखा जा रहा है कि विपक्ष, चाहे मुद्दा राष्ट्रहित में रहा हो, अगर सरकार ने उठाया है तो उस पर भी जिस तरीके से विरोध किया गया है विपक्ष के जरिए, और वहां कहीं ना कहीं जो स्पीकर तक के खिलाफ भी उस तरीके की बात की गई। देखिए, विपक्ष का ग्राफ, मैं बड़ी साफ शब्दों में कहता हूं, विपक्ष का ग्राफ लगातार गिर रहा है। काफी सीटें मिली थी, देश की जनता ने इनको सीटें मिली थी, लेकिन जिस प्रकार से ये विपक्ष जो है गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है और हर मसले को ये राजनीति के नजरिए से देखता है, इससे विपक्ष की साख डे बाई डे गिर रही है। अब आज बांग्लादेश जैसे बांग्लादेश, अब जब बंगाल में, कलकत्ता में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है और उस डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या देने की कोशिश की गई या उसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, और उसी से सटा हुआ बांग्लादेश है। तो इस पर तो देश के लोगों को विचार करना पड़ेगा। और मेरा बड़ा गंभीरता से ये है कि देश रहेगा तो राहुल जी भी रहेंगे, देश रहेगा तो हम लोग भी रहेंगे। इसलिए देश के सवाल पर मुंह खोलना चाहिए, मुंह बंद नहीं रखना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर आपने बात की, तो आपको क्या लगता है कि देखिए वहां की सरकार ने किस तरीके की कार्रवाई की, आखिर उसने हाईकोर्ट को, देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति है, सीधा सीधा तुष्टीकरण की राजनीति है, सीधा सीधा एक शब्द तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, जो आने वाले समय में देश के लिए बड़ा घातक होगा।